हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज जो 9.1 चल रहा है उसका हम पार्ट 2 देखेंगे और आज इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था, एक पार्ट जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किया है लगभग 10 क्वेश्चन किया है। तो आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारा जो लेक्चर चल रहा है बच्चों, ये हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज का चल रहा है क्लास 11th की मैथ्स। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम लोग क्लास 11th की मैथ्स में पार्ट 2 में 11 नंबर का क्वेश्चन। और इसमें बोला जा रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तभी इस सीक्वेंस का हमको कितने टर्म बताने हैं? 5 टर्म बताने बच्चों। तो पहली बात तो एक बात यहाँ क्लियर है कि आप लोगों को एक वैल्यू दे रखी है a1 इक्वल्स टू 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3। और बोला गया है क्वेश्चन में बच्चों कि n की वैल्यू जो लेना है हमको वो कितनी लेनी है? ग्रेटर देन 5। अगर n की ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू हमको 1 से ज़्यादा लेनी है तो कौन सी वैल्यू होगी? भाई हमको 5 ही वैल्यू चाहिए, जिसमें से एक वैल्यू सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा। हमको निकालना कितना है? 4। तो हम इसका मतलब n की जो वैल्यू लेंगे 1 से ज़्यादा, तो कौन कौन सा? 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, यही वैल्यू हम लेंगे और इसी वैल्यू से हम सभी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है सभी बच्चों के सामने, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए एन इक्वल्स टू दे रखा है 3a(n-1) और +2। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। अगर मेरे पास a1 पहले से प्रेजेंट है तो हम इसका भी यूज़ कहीं ना कहीं करेंगे, इसीलिए हमको ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब मैं एक काम करता हूँ कि पहला टर्म मैं 2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? 2, n=2। अगर मैं n=2 लूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों a2। क्या बन जाएगा? a2। यहाँ पर बन जाएगा 3a(2-1)+2। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और करके a2 इक्वल्स टू 3a(2-1) बन जाएगा बच्चों 1 और +2। अब एक बात समझिए यहाँ से कि आपको a1 की वैल्यू पता है, कितनी पता है? 3 पता है, यहाँ पर यहाँ है तो हम इसको रख लेते हैं। तो 3 × 3 + 2, 3×3 = 9 +2 कितना आ जाएगा बच्चों? 11 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया, ये दूसरा टर्म आ गया बच्चों। अब जैसे हम लोगों ने किया ऐसे ही हम क्या करते हैं? 3 रखते हैं, n=2 कितना रखते हैं? 3 रखते हैं। जब 3 रखेंगे तो सभी बच्चों को पता है कि a3 जब हम निकालेंगे यहाँ पर रखे तो ये हो जाएगा 3a। अब यहाँ पर जब रखेंगे 3 तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2। कितना हो जाएगा? 2 + 1। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो बच्चे। यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 में से एक चला जाएगा तो आपका बचेगा 2 और बन जाएगा a2। और a2 की वैल्यू बच्चों सबको पता है, सामने आपके वैल्यू पुट कर रख सकते हैं। ये जो a2 की वैल्यू आपकी आई है 11, तो यहाँ रख लीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपके पास 2 है, 2 ऐड करना है तो हाँ, तो कितना हो जाएगा? 3 × 11 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 11 3 = 33, 33 + 2 35 आ गया बच्चों आपका। दूसरा टर्म भी आपका आ गया। मतलब हमको 5 टर्म निकालने थे जिसमें से एक हमको गिवन था। 2 टर्म आपके पास आ गए हैं, ये दोनों टर्म। अब आपको आगे और 2 टर्म निकालने हैं, उन 2 टर्म को भी निकाल लेते हैं। एक वैल्यू आपके पास बच्चों ये है, आई है, मैं इसके अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। एक वैल्यू आपकी ये आई है। मैं अब निकालता हूँ n=2 कितना रख के? 4 रख के। अगर मैं 4 रखता हूँ तो बन जाता है a4। और यहाँ पर रखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसी क्वेश्चन, देखिए हमारा मेन टारगेट यही है, पहला जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए चाहे। यहाँ पर रखेंगे तो आपको बन जाएगा 3a4। अब यहाँ 4 रखेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 और +2 रख लीजिए बच्चों। कितना आया? 3 × a3 की वैल्यू आपकी 35 पहले से ही आ चुकी है, 35 और +2 आ गई है। तो 35 × 3 कितना हो जाएगा? 105। 105 + 2 कितना हो जाएगा? 107 आ गया बच्चों। आपके पास एक आंसर और आ गया। कितना आ गया? 107 आ गया बच्चों। आपके पास एक आंसर कितना आ गया? और 107 आ गया। आपके पास एक वैल्यू और निकालनी है। अब हम रखेंगे n=, कितना रखेंगे बच्चों? 5 रखेंगे। जब हम n=5 रखेंगे तो बन जाएगा a5। और ये बन जाएगा बच्चों कितना? 3। यहाँ पर रखिए 5, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यानी a4 + 2। अब यहाँ पर a4 की वैल्यू सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा, कितना? 3 × a4 की वैल्यू 107 है, 107 + 2। अब 107 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 321। 107 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 321 और 2 जुड़ जाएगा, तो यानी आपका फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा A5 कितना आ जाएगा? 321 + 2 323 आ जाएगा बच्चों।
कितना आपका आंसर आ गया 323। आप लोगों ने देखा बच्चों कि एक वैल्यू आपको गिवन थी और उसी वैल्यू का यूज करते हुए हम लोगों ने क्या किया कि पूरी की पूरी वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 तो हो गया आपका। 12 नंबर, अब 12 नंबर भी सेम प्रोसेस पे बच्चों, यहाँ पर भी आपको एक वैल्यू गिवन है। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, यहीं पर आप लोग समझ लीजिएगा, ये आपको एक वैल्यू गिवन है और आपका ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, लेकिन जो वैल्यू लेनी है हमको n की ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, मतलब हम n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 2 से ज्यादा ले सकते हैं या 2 के बराबर, कितना, यानी कि 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब ये जो वैल्यू निकालना है हमको, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर रख के। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू इसको रख सकते हैं। हमको जो वैल्यू निकालनी है, हमको कितनी वैल्यू निकालनी है, 5 वैल्यू निकालनी है। कितनी वैल्यू निकालनी है, 5 वैल्यू निकालनी है। मान के चलते हैं 1, 2, 3, 4 और 1, 5, एक वैल्यू और मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट में ही वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि n इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, a 1 तो नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो लेना नहीं ना, 2 ले सकते हैं। हाँ 2, तो 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, a 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो बच्चों ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी a1 अपॉन 2। अब एक बात समझ में आ रही होगी बच्चों की a1 आपको दे रखा माइनस का 1 अपॉन 2, a1 आपको -1 दे रखा था, नीचे आपका हो गया 2। ठीक है बच्चों, तो ये पहला टर्म हम लोगों ने निकाल लिया है। अब पहला टर्म अगर निकाल लिया तब दूसरे टर्म की तरफ चलते हैं। दूसरे टर्म में क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू कितना रखेंगे बच्चों, n इक्वल्स टू अब रखेंगे हम 3। जैसे ही हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा a3 माइनस 1 अपॉन 3। तो a3 माइनस 1 बन जाएगा बच्चों a2 और अपॉन 3। तो a2 कितना आया बच्चों, आपका a2 आपका आया है -1/2 और नीचे 3 ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था। कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1/6। मतलब आपका पहला जो आंसर आया वो कितना आया, आपका पहला जो आंसर आया, a1 आपको दिया गया था, a2 आपने निकाला -1/2, a3 आपने निकाला कितना, -1/6। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, n इक्वल्स टू कितना रख लेंगे, 4 रखेंगे। जब 4 रखेंगे तो आपका जो ये टर्म था बच्चों, ये आपका जो निकल के आया है, ये टर्म आपका निकल के आया है a3 का। ठीक है, अब आप a4 निकालेंगे, a4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखिए तो a4, अब आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 4। ओके, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3, यानी a3 अपॉन 4। a3 आपका आ गया -1/6 इंटू नीचे आ गया आपका 4। तो नीचे टोटल आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1/24। कितना आ गया, माइनस का 1/24 आ गया बच्चों। लास्ट चलते हैं, देखते हैं n इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो बन जाएगा a5 और ऊपर हो जाएगा a5 माइनस 1 अपॉन 5। तो ये ऊपर बन जाएगा a4 अपॉन 5 और ये 4 बच्चों आपका आया है माइनस का 1/24 और नीचे आपका 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आपने देखा एक आंसर आपका ये आया, एक ये आया, एक ही, आपका सब वैल्यू आ गई। आपके 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। केवल और केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है n के प्लेस पे। वो भी जो वैल्यू यहाँ पर बोला गया है क्या है कि n की वैल्यू आपको 2 से ज़्यादा लेना है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो n की वैल्यू आपको लेना 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन इसमें भी है और इसमें भी हमको 5 टर्म निकालने हैं बच्चों। कितने टर्म निकालने हैं, 5 टर्म निकालने हैं। और साफ साफ आपको बोला गया है कि जो आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि an बराबर कितना है, an माइनस 1 पूरे का -1, an-1 पूरे का -1 है बच्चों। और यहाँ पर बोला गया है कि जो आपको n की वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर देन 2, इस बार इक्वल नहीं लगा है बच्चों। इसका मतलब हम n की वैल्यू कितना लेंगे, 2 से ज़्यादा, तो मतलब 3, 4, 5 और 6, क्योंकि एक टर्म आपको देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है क्या, एक टर्म क्या, 2 टर्म आपको दिया गया देखा जाए तो a1 और a2 की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों। कितनी दे रखी है, a1 और a2 की वैल्यू बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो सेम है। कितनी है, a1 और a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू a2 के बराबर है, जो कि कितना बच्चों, 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ कि वैल्यू 3 से मैं रखना शुरू करता हूँ। अगर मैं 3 से रखना शुरू करूंगा तो मैं रखूंगा यहाँ पर n इक्वल्स टू 3। कितना रखूंगा, n इक्वल्स टू 3। तो अगर n इक्वल्स टू 3 रखूंगा तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा a3, यहाँ पर हो जाएगा a3 माइनस 1, ये बन जाएगा a2, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 और a2 बच्चों हमारा कितना है, 2 है। तो 2 माइनस 1 हमारा फाइनली कितना आया, 1 आया। कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो मतलब कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक वैल्यू
यहाँ देखिए A1 और A2 तो हम लोगों ने निकाल लिया था, यानी कि 2 वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, तीसरी वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया और हमको छठा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि n इक्वल्स टू 4 रख दीजिए आप, तो ये बन जाएगा आपका A4 और यहाँ पर जब आप पुट करेंगे यहाँ पर n की जगह 4 तो कितना हो जाएगा A4 माइनस 1 माइनस का 1, यानी ये बन जाएगा A3 माइनस 1 और A3 बच्चों आपको कितना आया है 1 आया है। कितना आया देखिए आपका A3 यहाँ देखिए यहाँ से ये A3 आपका यहाँ पर देखिए 1 आया है, यहाँ पर 1 रख लीजिए, 1 माइनस 1 बच्चों ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। तो आपने देखा कि आपके पास 4 टर्म हो गए, 2 ये टर्म हो गए, 2 टर्म इधर से हम लोगों ने निकाल लिया। लास्ट टर्म जो निकालना हमको n इक्वल्स टू 5 पे निकालना है। अगर n इक्वल्स टू 5 पे रखेंगे तो A5 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा A5 माइनस 1 माइनस 1 और ये बन जाएगा बच्चों A4 माइनस 1 और A4 आपका बच्चों कितना आया है A4 देखिए आपका आया 0, तो 0 माइनस 1 बच्चों आपका आंसर जो आया है माइनस का 1 आ गया है। अब चाहे तो आप 6 वाले टर्म को निकालिए या ना निकालिए, क्योंकि आपको टोटल 5 टर्म निकालने थे, जो कि 3 टर्म बच्चों ये हमने लोगों ने निकाल दिया है और 2 टर्म यहाँ से आपका निकला हुआ ऑलरेडी है, पहले से ही गिवन था। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आप चाहें तो 6 निकाल लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अगर बोला जाएगा 6 टर्म निकालने के लिए तब आप निकालिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का। आज आपका कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज। तो देखो बच्चों यहाँ पर दे रखा है कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड एज, क्या दिया गया है इसमें दे रखा। पहली चीज तो डेटा समझिए आप, आपको ये वैल्यू दिया गया है, कितना दे रखा है कि A1 और A2 बराबर किसके हैं 2 के। मतलब ये कह रहे हैं कि जो A1 है वो भी 1 है और A2 भी है वो भी कितना है 1 है। ये इतनी वैल्यू आपको गिवन है और इसमें बोला जा रहा है कि जो n की वैल्यू लेनी है बच्चों, ये n की वैल्यू जो लेनी है 2 से ज्यादा लेनी है। क्या लेनी है 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा कितनी वैल्यू ले सकते हैं, n की वैल्यू हम ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं बच्चों 2 से ज्यादा 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जो भी आपको जरूरत हो। जरूरत के अकॉर्डिंग आपको चाहिए यहाँ पर करना है, आपको जरूरत के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर पूछ रही है सीरीज निकालनी है, पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसके हिसाब से भी वैल्यू निकालनी है। ये सब वैल्यूज रख के जो यहाँ दिया गया है, मतलब ये जो वैल्यूज आपको यहाँ गिवन है इसको भी रख के सॉल्व करना है। आंसर आपका दो तरीके से आएगा, ठीक है। तो हम पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, ये दे रखा an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, ठीक है। अगर मैं कहूं n बराबर कितना रख लीजिए 3 रख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 और 2 का यूज तो हो चुका है। 3 रखिए, 3 रखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा A3 और ये बन जाएगा आपका A3 माइनस 1 बन जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 बन जाएगा बच्चों 1। अब आपने देखा कि A1 और A2 दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1 1 1 रख दिया गया, तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया बच्चों। तो आपका एक आंसर कितना आ गया 2 आ गया। बाद में आप सीक्वेंस निकालिएगा, पहले तो आपको इसी पर वर्क करना है कि जो वैल्यू निकालनी है फिबोनाची सीरीज से जो निकालनी है वैल्यू बच्चों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं n इक्वल्स टू 4 पर। अगर n इक्वल्स टू 4 रखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा A4 और सीधे सीधे हमारा आंसर कितना बनेगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो 3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखेंगे 3 की वैल्यू तो 2 आई है हमारे पास, लेकिन A2 हमारे पास कितना है 1 है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अगर हम ऐसे ही n इक्वल्स टू 5 रखें तो n इक्वल्स टू 5 रखने पर A5 बन जाएगा और 5 रखते ही 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4 और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए आपके पास फिर से A4 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है और A3 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 2 आई है। टोटल कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे ही n इक्वल्स टू हम क्या रख दें 6 रख दें तो कितना आ जाएगा बच्चों A6 बनेगा और ये बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर अगर आप 6 रखते हैं तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा A5 प्लस यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 माइनस 2 मतलब 4। अब आप देखेंगे आपके पास A5 कितना आया, A5 आपका पास 5 है और A4 आपके पास कितना है 3 है, तो आपके पास ये आ गया कितना 8। आप लोगों ने देखा बच्चों कि पहले तो आपने इस सीक्वेंस के हिसाब से काम किया है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, पहले तो आपने इस पे वर्क किया है, ठीक है। इतने पे वर्क किया है आपने, तो आपको ये कितने टर्म मिल गए 2 तो यहाँ दिए गए थे, 4 टर्म हम लोगों ने और निकाल लिया, 6 टर्म निकाल लिया। आपको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, बट हमको जो मुद्दा है यहाँ पर इस पे अटैक करना है, इस पर काम करना है। तो ये कह रहे हैं कि an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू निकालिए किसके लिए, n इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक। तो ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ ये आपके पास है बच्चों। अब अगर इन्होंने बोला है तो इनकी काम जो उनका काम जो है करना ही है। अब देखिए जो आपको बोला गया है कि an जो है
an+1 क्या है आपका an+1, एक मिनट, हाँ an+1 अपॉन an की वैल्यू निकालनी है, an+1 अपॉन an की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो an+1 अपॉन an की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम आगे वाले पेज पे ही आएंगे। हाँ देखिए an+1 अपॉन an की वैल्यू निकालनी है बच्चों, an की वैल्यू निकालनी है, और जो n आपको गिवन है वो कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है, लेकिन n की वैल्यू दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू के लिए। तो ठीक है, फिर लग जाते हैं हम काम पे, अपने काम पे लगते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा भाई, बोला जा रहा है कि पहले तो मैं रखता हूँ n=1, कितना रखता हूँ n=1, पहले मैं यहाँ से 1 उठाता हूँ। अब जब मैं n=1 रखूंगा तो बन जाएगा a1+1 अपॉन a1, तो बन जाएगा ऊपर a2 अपॉन a1। अब देखा जाए बच्चों तो पीछे चलेंगे आप, तो पीछे वाले में आपने देखा कि a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, a3 की वैल्यू देखिए है, a4 की वैल्यू, a5 की वैल्यू और a6 की वैल्यू, सब वैल्यू है। तो पहले तो हमको a1 और a2 चाहिए, हम a1 और a2 पे ही चलते हैं। a1 और a2 के लिए हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू भी 1 है और a2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। आपको एक टर्म मिल गया n=1 पर। अब n=2 पर लगा लीजिए, जब आप लगाएंगे तो 2 + 1 अपॉन 2 यानी कि a2 हो जाएगा आपका a3 अपॉन a2। बच्चों a2 तो हमारा 1 ही है, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि जो आपका पीछे देखेंगे, पीछे वाली स्लाइड पे वहां पर वैल्यू आई थी a3 की, कितनी आई थी, 2 आई थी, तो आपका आंसर कितना आ गया, इसका 2 आ गया। ऐसे ही n= कितना रख लीजिए, 3, जब 3 रखेंगे तो आपका बन जाएगा 3 + 1 अपॉन a3, ये हो जाएगा a4 अपॉन a3 बन जाएगा बच्चों। और पीछे जब जाएंगे तो आप a4 की वैल्यू चेक कर सकते हैं, आपको a4 की वैल्यू देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर a4 की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आपको है कितना, ये आपकी a4 की वैल्यू है 3, a4 की वैल्यू 3 है। ऐसे ही a5 की वैल्यू आपको 5 है, याद रखिएगा। ऐसे ही a6 की वैल्यू जो आपके पास निकल के आई है, ये कितने निकल के आई है, 8 निकल के आई है। ठीक है, अभी हमको चाहिए a4 हमारे पास कितना है, 3, हम 3 का यूज़ करेंगे, यहाँ पर रखते हैं 3, यहाँ पर रखेंगे 3, और a3 अभी हम लोगों ने देखा था a3 हमारे पास कितना है, a3 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ a3 हमारे पास है 3, और a2 हमारे पास कितना है 1। तो हमको जो ज़रूरत है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, a4 और a3 की, a4 और a3 की। a4 बच्चों कितना हमारे पास है 5, और a4 हमारे पास है 3, सॉरी a4 हमारे पास a4 हमारे पास है 3, और a3 हमारे पास कितना है, a3 हमारे पास है 2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, a4 हमारे पास है 3 और इसका है 2, तो हमारा जो रिजल्ट आया कितना आया बच्चों, 3/2। ये कितना आ गया, 3/2 आ गया। ऐसे ही हम n=4 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a4 + 1 अपॉन a4, ये हो जाएगा a5 अपॉन a4। अब देखेंगे बच्चे कि a4 की वैल्यू तो ऊपर हमने रखा ही है 3, अब हम देख लेते हैं a5 की वैल्यू कितनी है। a5 की वैल्यू बच्चों देखेंगे 5 आ रही है, कितनी आ रही है 5, a5 की वैल्यू जब 5 है हम यहाँ पर 5 रख देंगे तो हमारा 5/3 आ गया। और लास्ट रिजल्ट जो n=5 पे करना है बच्चों, ये हमको करना है, तो a5 + 1 अपॉन a4 = ये बन जाएगा a6, a5 बन जाएगा बच्चों, a5, हाँ ये बन जाएगा a6 अपॉन a5। और a5 बच्चों अभी देखा आप लोगों ने a5 की वैल्यू कितना निकाला था हम लोगों ने, a5 की वैल्यू हम लोगों ने रखा है 5, और इसकी वैल्यू a6 की देखा था 8 आया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, सब पुराने वैल्यूज को यूज करके आ रही है। तो इसका मतलब हमको पीछे कम से कम 6 वैल्यूज निकालनी थी, 6 तक, तो इसीलिए हम लोगों ने 6 तक निकाल लिया था ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। 6 तक हम लोगों ने निकाल लिया, जिसका यूज करके हम लोगों ने ये आंसर भी निकाल लिया। तो इसका मतलब ये जो फेविनकाई सीरीज है हमारा, ये कंप्लीट हो गया बच्चों, और आपका ये लेक्चर भी आज का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।